जय हिंद। आज की क्लास में हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल किया जाएगा। ठीक है, तो आपका काम है कि हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आपको इन प्रश्नों को हल कर लेना है, क्योंकि आपके जो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। और इबारती प्रश्न ही आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न पहले को हल करते हैं। पहले में आपका ये पहला प्रश्न है। ठीक है, यानी कि इस पहले वाले में आपका प्रश्न जो है पहला है। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको करना क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। अगर एक बार आप जा रहे हैं तो उसके लिए 15 रुपया किराया है, और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। अगर आप अतिरिक्त किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 8 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, और प्रथम किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या है, 15 रुपया देना पड़ेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एपी बनाना है, यानी कि श्रेणी बनाना है, समांतर श्रेणी। तो आप क्या करेंगे, आप मानेंगे कि माना प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, माना इसमें करना क्या है, माना प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, प्रति किलोमीटर का किराया आपका कितना है, 15 रुपया कह रहा है, यानी कि 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये प्रति किलोमीटर किराया है। अब अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं, यानी कि अतिरिक्त जा रहे हैं, तो उसके लिए 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो कह रहा है अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है वो कितना है, 8 रुपया है। ठीक है, 8 रुपया अतिरिक्त का है। अब आपको यहाँ से श्रृंखला क्या मिलेगा, यहाँ से श्रृंखला क्या मिलेगा कि यहाँ से पहला किराया कितना है, 15 रुपया है, कामा। अब 8 किलोमीटर आप ज़्यादा जा रहे हैं तो इसमें 15 में क्या करेंगे, 8 रुपया को जोड़ देंगे। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 15 8 हो जाएगा आपका 23 रुपये हो गया। अगर आप इसमें भी ज़्यादा जा रहे हैं तो 23 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 7 1 8 31। अब 31 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 39। इस प्रकार से आपका किराया बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो 15 रुपये, 23 रुपये, 21 रुपये, 38 रुपये, इस तरह से आपका किराया बढ़ जाएगा। 15 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर दूसरा 23 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 8 जोड़ेंगे 31 होगा, इसमें जोड़ेंगे 39 होगा। अब यहाँ से आपको क्या चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लिखना है ए का मान, ए बराबर कितना है, प्रथम पद 15। और इसका डी कैसे निकलेगा, डी आपका कैसे निकलता है, चलिए उसको बताते हैं। तो डी निकलेगा आपका, पहले निकालिए D1। डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 से, A2 कितना है, 23 है, A1 कितना है, 15 है, बराबर कितना मिलेगा, दोनों का अंतर 8 है। अब निकालेंगे D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 कितना, A3 कितना है, 31 माइनस A2 का मान 23 बराबर 8 है। अब क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे, A4 माइनस A3 बराबर A4 39 है, और A3 आपका है 31 बराबर 8। यानी कि इनके बीच जो अंतर है वो सभी जगह पर कितना है, 8 अंतर है। तो सर्वांतर सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे सर्वांतर क्या लिखेंगे, समान है। इसलिए यह क्या है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। अगर सर्वांतर समान निकल गया तो यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए यही इतना आपको काम इसमें करना है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, नोट कर लेंगे आप सभी। चलिए एकदम क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार यहाँ पर क्या है
क्या कर रहा है, देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप यानी कि हवा निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि एक बार में जो हवाई वाला पंप है वो बेलन से कितना हवा निकाल रहा है, 1/4 भाग हवा बाहर निकाल रहा है। तो हमको यहाँ से श्रेणी बनाना है, तो कैसे बनेगा, चलिए इसको हल किया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि मान लेना है कि माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। आपको मानना क्या है, माना बेलन में हवा की मात्रा कितना है, आपको मान लेना है 1 है। यानी कि हमने हवा का मात्रा कितना मान लिया, 1 ले लिया। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, चलिए अब हवा कितना निकाल रहा है, हवा निकाला हवा कितना निकाल रहा है, हवा निकाल रहा है 1/4 भाग। देखिए यहाँ पर 1/4 भाग हवा निकाल रहा है। अब हम यहाँ से अगर हम T1 निकल गया, अब हम यहाँ से T2 अगर निकाले तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। यानी कि इसमें से हवा निकाल रहा है 1, तो 1 में से इतना निकाल रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। यानी कि 1 में से हम घटा देंगे 1/4 को, बराबर क्या मिलेगा, एलसीएम लोगे यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर भाग करोगे 4 × 4 -1 बराबर 3/4। अब 3/4 मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 3/4 में हम इस हवा निकाल रहा है कितना, 1/4, इसमें क्या कर देंगे 1/4 से गुणा कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 3 × 3 और 4 चौके 16। तो दूसरा पद क्या मिल गया, 3/16। अब चलिए अब T3 निकालेंगे इसी प्रकार से। T3 कितना है आपका है, 4/3 निकला है। 4/3 में से हम किसको घटाएंगे, माइनस, हम इस पर यहाँ से घटाएंगे आपका माइनस कितना घटाएंगे, 3/16 को घटा देंगे, बराबर क्या मिलेगा, 4 और 16 का एलसीएम कितना मिल जाएगा, 16। ये भाग कितनी बार, 4 का गुणा इसमें करेंगे 12, यहाँ पर कितना मिलेगा 12, और यहाँ पर 16 का नम 16, 16 तियाँ 16 एक नम 16 और 3 का नम 3 बराबर, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, घटाएंगे तो मिलेगा 9/16। ठीक है, 9/16 मिल गया। अब करेंगे क्या, अब इसमें हवा कितना निकाल रहा है, 1/4 भाग, इसमें भी गुणा कर देंगे, तो 9 × 9 और 16 चौको 64, तो निकल गया 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, कितना निकल गया। चलिए अब आपको श्रृंखला बना लेना है। अब क्या लिखना है, श्रृंखला क्या बना, श्रृंखला पहले 1 बना, दूसरा बचा 3/16 और तीसरा बटा आपका 9/में यहाँ पर कितना बचा है, 16 चौको 64, 9/में 64, और उसके बाद इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएगा आपका। चलिए इतना ही लिख लीजिए, ठीक है, चलिए तो इतना मिल गया। एक और लिख लीजिए आप लोग, 27/में मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 9/में कितना मिल जाएगा जी, देखिए, चलिए इतना ही लिखिए। चलिए तब यहाँ पर देखिए समान नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह जो है क्या है, AP नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको लगा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तीसरा है आपका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। प्रथम मीटर खुदाई 1 मीटर खुदाई के लिए लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ाती जाती है। यानी कि अगर 1 मीटर खोद रहे हो तो उसका लागत 150 रुपये है, और अगर बाद में उसमें प्रत्येक मीटर, अगर 1 मीटर और खोद रहे हो, बाद में बढ़ा रहे हो, तो प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। तो आपको यहाँ से AP बनाना है। चलिए तो लिखना क्या है कि प्रथम मीटर का लागत कितना है, लिखेंगे यहाँ पर प्रथम मीटर
प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना है? लागत जो है आपका 150 है, ठीक है। और दूसरे मीटर में क्या किया जा रहा है? अगर दूसरा मीटर खोद रहे हो तो उसमें 50 रुपये बढ़ा दिया जा रहा है। तो लिखेंगे दूसरे मीटर खुदाई की लागत है। दूसरे मीटर की खुदाई में क्या रखा जाए? 150 में इसमें 50 रुपया बढ़ा दिया जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है? 200। इसी प्रकार से तीसरे मीटर में क्या मिलेगा? तीसरे की लागत, उसकी लागत कितना हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे? 200 में 50 बढ़ा देंगे, तो कितना मिल जाएगा? 250। यही तो मिलेगा, 50 बढ़ रहा है अगर बेसिक खोद रहे हो तो यहाँ से श्रृंखला क्या मिलेगा? श्रृंखला पहले तो 150 रुपया लग रहा था, 50 बढ़ाया तो 200, इसमें 50 बढ़ाया तो 250, इसमें 50 बढ़ाया तो 300, कामा डैश डैश डैश, इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है? प्रथम पद ए, तो 150 है, और उसके बाद क्या निकालना है? सर्वांतर D1 निकालना क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150 बराबर कितना मिलेगा? 50। अब यहाँ पर D2 निकालो, यानी कि A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है? 250, माइनस में से करोगे A2 200, घटाओगे मिलेगा 50। अब एक और निकालो D3 A4 माइनस A3 बराबर कितना है? 300 में से कितना निकालोगे? 250 बराबर यहाँ पर अंतर कितना आ गया? 50। अब देखिए सर्वांतर जो है आपका समान आ गया है, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर, यानी कि इसमें 50-50 का अंतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जो है 10,000 रुपये है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और की राशि 18% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 10,000, यानी कि 10,000 जमा कर रहा है कोई व्यक्ति, कितना ब्याज पर? एक वर्ष का 8% ब्याज लग रहा है। एक वर्ष का कितना? 8%। तो आपको यहाँ से उसका चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो यहाँ से आपको श्रेणी बनाना है। चलिए तो लिखना क्या है? पहले वर्ष की राशि कितना है? पहले वर्ष की राशि पहले वर्ष की राशि जो है वो कितना है? 10,000 है, ठीक है। 10,000 हो गया। अब क्या किया जा रहा है? अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष का चक्र यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा जी, यहाँ पर चक्रवृद्धि लिख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो कितना रुपए है? 10,000 गुणे कितने प्रतिशत दे रहा है? 8%। कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए, बटा में क्या कर देंगे? 100, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मिलेगा क्या? अब यहाँ से देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना मिला? 8 का गुणा इसमें करेंगे 800 मिल गया। अब क्या करेंगे? दूसरे वर्ष का राशि लिखेंगे, दूसरे वर्ष का राशि। अब देखिए, अब इसी में क्या होगा? ये जो इतना ब्याज मिला है उसी को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10,800 हो गया। चलिए अब क्या निकालेंगे? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा? चलिए देखते हैं। अब इसके लिए निकालेंगे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो लिखेंगे तीसरे वर्ष का
चक्र वृद्धि ब्याज। तो वही दोबारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुपया कितना है, अब की बार है 10,800 गुणे 8% गुणे 1 वर्ष बटा में 100। ठीक है, तब यहाँ से क्या मिलेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। अब 8 का गुणा हो जाएगा 64, 64 के हो जाएगा 4, और 8 का नम 8, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 8 शून्य 0, और 6, और 8 का नम कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 का नम 8, तो कितना मिल गया, 866। चक्रवृद्धि ब्याज मिला। अब इसी में जोड़ेंगे, अब लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि। अभी तो ये इस पैसे का जो 8% बढ़ा है, इतना ब्याज हुआ था, इसमें जुड़ेगा 10,000 में। अब इसका कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 864% दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष में। अब ये क्या करेंगे, तो इसी में तो पैसा जुड़ेगा, इतना जो ब्याज मिला है, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 6 8 8 16 का 6, और हासिला 1, और 1 1 10 1 11, 11,666 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से श्रृंखला क्या बना, यहाँ से बन गया श्रृंखला, बन जाएगा 10,000 कामा, उसके बाद 1,800 कामा, उसके बाद 11,664 डैश डैश डैश। श्रृंखला का सर्वांतर समान नहीं है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर इतना है, तो श्रृंखला का जो सर्वांतर है समान नहीं है। लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह जो है AP नहीं है। ठीक है, सर्वांतर समान ही नहीं है, इसलिए AP नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इबारती प्रश्न को हल कर लेना है। तो पहला प्रश्न आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगली क्लास में जितने भी प्रश्न आपके बचते हैं, सभी प्रश्नों को आपको करवा दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, आप ही लोगों के लिए क्लास है, अपनी तैयारी करिए और पेपर में अच्छा नंबर लेकर आइए।